जय श्री कृष्ण। आज मैं आपको वरुधनी एकादशी व्रत की कथा बता रही हूँ। इस कथा को पढ़ने या सुनने से कई हजार वर्षों की साधना का शुभ फल मिलता है। युधिष्ठिर बोले, हे भगवान, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है, उसकी कथा क्या है, आप विस्तार पूर्वक मुझसे कहिए। श्री कृष्ण कहने लगे, हे राजेश्वर, इस एकादशी का नाम वरुधनी है। यह सौभाग्य देने वाली, सब पापों को नष्ट करने वाली तथा अंत में मोक्ष देने वाली है। इसकी कथा यह है कि प्राचीन काल में नर्मदा नदी के तट पर मांधाता नामक राजा राज्य करता था। वह अत्यंत दानशील तथा तपस्वी था। एक दिन जब वह जंगल में तपस्या कर रहा था, तभी न जाने कहां से एक जंगली भालू आया और राजा का पैर चबाने लगा। राजा पूर्ववत अपनी तपस्या में लीन रहा। कुछ देर बाद पैर चबाते चबाते भालू राजा को घसीटकर पास के जंगल में ले गया। राजा बहुत घबराया, मगर तापस धर्म अनुकूल उसने क्रोध और हिंसा न करने भगवान विष्णु से प्रार्थना की। वरुण भाव से भगवान विष्णु को पुकारा। उसकी पुकार सुनकर भगवान श्री हरि विष्णु प्रकट हुए और उन्होंने चक्र से भालू को मार डाला। राजा का पैर भालू पहले ही खा चुका था। इससे राजा बहुत ही शोकाकुल हुआ। उसे दुखी देखकर भगवान विष्णु बोले, हे वत्स, शोक मत करो, तुम मथुरा जाओ और वरुधनी एकादशी का व्रत रखकर मेरी वराह अवतार मूर्ति की पूजा करो। उसके प्रभाव से पुनः सुदृढ़ अंगों वाले हो जाओगे। इस भालू ने तुम्हें जो काटा है, यह तुम्हारे पूर्व जन्म का अपराध था। भगवान की आज्ञा मांगकर राजा मांधाता ने मथुरा जाकर श्रद्धापूर्वक वरुधनी एकादशी का व्रत किया। इसके प्रभाव से राजा शीघ्र ही पुनः सुंदर और संपूर्ण अंगों वाला हो गया। इसी एकादशी के प्रभाव से राजा मांधाता स्वर्ग गया था। जो भी व्यक्ति भय से पीड़ित है, उसे वरुधनी एकादशी का व्रत रखकर भगवान विष्णु का स्मरण करना चाहिए। इस व्रत को करने से समस्त पापों का नाश होकर मोक्ष मिलता है। यह एक धार्मिक व्रत है जो भगवान विष्णु को समर्पित है। इस व्रत का महत्व यह है कि व्यक्ति को पापों से मुक्ति दिलाता है, सुख समृद्धि प्रदान करता है और मोक्ष की प्राप्ति में सहायक है। एकादशी व्रत में सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और मुक्ति मिलती है। इस व्रत को करने से घर में सुख समृद्धि आती है और सभी तरह के दुख दूर होते हैं। एकादशी व्रत का पालन करने से मृत्यु के बाद व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है और यह विष्णु भगवान के चरणों में स्थान प्राप्त करता है। व्रत करने वाले व्यक्ति को उनकी भक्ति का फल मिलता है। वरुधनी एकादशी का व्रत अन्नदान और कन्यादान दोनों के समान श्रेष्ठ माना जाता है। यह कथा एक राजा और उसके कष्टों से संबंधित है, इसलिए हमें यह व्रत जरूर करना चाहिए और उनके नियमों का भी पालन करना चाहिए। जैसे यह सात्विक रहकर व्रत किया जाना चाहिए। जय श्री कृष्ण।